फ्रेंड्स, कैसे हैं जी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों झारखंड राज्य से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं, जो कि हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप जो है कि सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। इससे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को बताए हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है दोस्तों, तो बिल्कुल 70% है। कितने प्रतिशत? 70% है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों, तो बिल्कुल शिबू सोरेन था। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री शिबू सोरेन था। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की जो शुरुआत हुई वो कब हुई थी दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 को शुरू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 2009 को शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने ज़िले हैं। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो बिल्कुल 24 है। झारखंड में जिलों की संख्या कितने हैं, 24 है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे, झारखंड में कितने सदन हैं। झारखंड में सदनों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो बिल्कुल झारखंड में सदनों की संख्या जो है 1 है। कितने सदन है दोस्तों, 1 सदन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड राज्य का आकर में किसने सम्मान किया। झारखंड राज्य का आकर किसके सम्मान में है दोस्तों, तो बिल्कुल आकार होगा यहाँ पे दोस्तों, क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। झारखंड का आकार जो है वह किसके समरूप है दोस्तों, तो बिल्कुल चतुर्भुजाकार है। किस प्रकार का है दोस्तों, चतुर्भुजाकार है। जब फिगर बनाइएगा तो इस तरह से फिगर बनेगा, यानी चतुर्भुज के आकार का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड राज्य के राजकीय पशु कौन सा है। झारखंड राज्य के राजकीय पशु जो है कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल हाथी है दोस्तों, याद रखिएगा। हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कितना, 15 नवंबर 2000 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जो शुरू की गई थी वह कब की गई थी दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2001 में शुरू की गई थी। कब, 2001 में शुरू की गई थी, ये दोस्तों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब किया गया था। झारखंड क्षेत्र परिषद स्वागत गठन कब किया गया था दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1995 ईस्वी को किया गया था। कब, 9 अगस्त 1995 ईस्वी को किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं। तो झारखंड में कितने जनजाति समूह है दोस्तों, तो बिल्कुल 33 जनजाति समूह है। कितने, 33 जनजाति समूह है दोस्तों, याद रखिएगा। 33, पहले था 32, लेकिन अब एक बढ़ के कितना हो गया है, 33 जनजाति समूह हो गया है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को बताए हैं कि जो भी प्रश्न है यह पूछा गया प्रश्न है, यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जिस प्रकार से अपडेट हुआ होगा उस अपडेट को आपको बढ़ा कर कहेंगे। जैसे जिस समय पूछा गया था क्वेश्चन में था उस समय 32 ही जनजाति थे, लेकिन एक इधर में नया में एक जनजाति को बढ़ाया गया है और बढ़ा करके वो कितने जनजाति हो गए हैं, 33 जनजाति हो गए हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार की है। झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार की है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है। झारखंड जो है किस राज्य से कटकर बना है दोस्तों, तो बिल्कुल झारखंड जो है वह बिहार राज्य से कटकर बना है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार से कटकर झारखंड बना है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, झारखंड के स्थापना दिवस कब मनाते हैं। झारखंड के स्थापना दिवस जो मनाते हैं वह 15 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 15 नवंबर को मनाते हैं दोस्तों झारखंड दिवस। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, झारखंड
का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? झारखंड बनते समय राज्य कितने थे? झारखंड जिस समय अलग हुआ था उस समय झारखंड की राज्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी दोस्तों? तो बिल्कुल 18 थी। कितनी? 18 थी और 6 बढ़ कर के 24 अभी हो चुकी है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए, झारखंड में छोटा नागपुर टेंडेंसी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? टेंडेंसी कानून जो है झारखंड में छोटा नागपुर में टेंडेंसी कानून जो है टेंडेंसी कानून वो किस समय बनाया गया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 1908 ईस्वी को बनाया गया था। कब? 1908 ईस्वी में बनाया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, बात करेंगे झारखंड में सर्वाधिक महिलाओं साक्षरता दर किस जिला में है? तो बिल्कुल रांची जिला में है दोस्तों। महिलाओं की जो साक्षरता दर अधिक है वह रांची में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? हुंडरू जलप्रपात जो है वह किस जिले में है दोस्तों? तो बिल्कुल रांची जिला में है। हुंडरू जलप्रपात जो है वह रांची में है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था? झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका बाबूलाल मंडारी थे। कौन? बाबूलाल मंडारी, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन शुरुआत की गई थी? बताइएगा दोस्तों, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी को किया था। कब? 1914 ईस्वी को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मैथन जल विद्युत केंद्र जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 23 नंबर, और 23 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर धनबाद में है। किसमें है दोस्तों? धनबाद में है। धनबाद का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितनी है? झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो है वो 12.1% है। कितना? 12.1% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र जो है वह किस जिले में है दोस्तों? तो बिल्कुल झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र जो है वह हजारीबाग में है। कहाँ पे है दोस्तों? हजारीबाग में है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला जो कहा जाता है किसको कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल रांची को कहते हैं झारखंड का शिमला। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल 1960 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1960 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? गंगा नदी जो है वो झारखंड के किस जिले में बहती है दोस्तों? तो बिल्कुल साहिबगंज में बहती है। कौन से? साहिबगंज। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों, वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू था? झारखंड में पुलिस मैनुअल जो लागू किया गया वो किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी में किया गया था। कब? 1861 के साथ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय विरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय विरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा 1980 ईस्वी में की गई थी। कब? 1980 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा झारखंड राज्य को। किस राज्य की? झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? झारखंड धाम जो है वह किस जिला में है दोस्तों? तो बिल्कुल गिरिडीह जिला में है। किस जिला में? गिरिडीह जिला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? झारखंड में किस स्थान पर सूर्य मंदिर है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा बुंडू में है। कहाँ पे है दोस्तों? बुंडू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब।
वही बात करेंगे दोस्तों, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है वह उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश है। कौन सा, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु है। कृषि कार्य हेतु कितना प्रतिशत भाग है दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन 35 डी हो जाएगा दोस्तों, 77% है। कितना है दोस्तों, 77% है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग जो है सर्वाधिक किया जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, कुआं से। किससे, कुआं से किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। बताइएगा दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही हो जाएगा लोहरदगा में। कहाँ पे दोस्तों, लोहरदगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है। राज्य में कुओं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल गुमला है। कौन सा है दोस्तों, गुमला है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन जो हुआ था वह कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 1913 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1913 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना जो हुई वह कब हुई, तो बिल्कुल 1937 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1937 ईस्वी को हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे, रांची झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया के नाम से सहयोग से लगाया गया था। किसको, चेकोस्लोवाकिया के नाम से सहयोग से लगाया गया था। चलिए बात करेंगे दोस्तों, किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। किस चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, धरवार युगीन को। किसको, धरवार युगीन, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही थी है। झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना जो की जा रही है वो कहाँ पे की जा रही है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, रांची में की जा रही है। कहाँ पे, रांची कहे तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की स्थापित किया जा रहा है। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित की जा रही है दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्व चेकोस्लोवाकिया में। कहाँ पे, पूर्व चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बराकर में। कहाँ पे, बराकर में दोस्तों, बराकर में, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना जो है वह किस नदी पर है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, तो बिल्कुल उत्तर पूर्वी भाग में है। कहाँ पे है दोस्तों, उत्तर पूर्वी भाग में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल पाया जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका आर्कियन शैल पाया जाता है। कौन सा, आर्कियन शैल पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई जो है वो 400 मीटर है। कितना है दोस्तों, 400 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है। बताइएगा दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दामोदर नदी घाटी को। किसको, दामोदर घाटी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब।
वही बात करेंगे दोस्तों 51 नंबर प्रश्न, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। झारखंड राज्य की यानी कहे तो ये झारखंड अगर राज्य है तो इसको पूरब से पश्चिम की लंबाई यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है दोस्तों, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ठीक है दोस्तों। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और ईस्ट दोस्तों, यानी उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। तो बस इसमें पूछ रहा है क्या, पूरब से पश्चिम की लंबाई। तो बिल्कुल पूरब से पश्चिम की लंबाई जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 463 किलोमीटर। यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है कितना है, 463 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, झारखंड राज्य में उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। यानी उत्तर से दक्षिण कितना है दोस्तों, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो कुछ कम ही हो जाएगा, यानी 395 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 395 किलोमीटर के साथ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। झारखंड का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना, 2.42% है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है कहाँ पे है दोस्तों, तो बिल्कुल नेत्रहाट में है। कहाँ पे है दोस्तों, नेत्रहाट में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है वो कौन है दोस्तों, तो बिल्कुल नेत्रहाट है। कौन सा है दोस्तों, नेत्रहाट है, ऑप्शन के अनुसार नेत्रहाट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, झारखंड की कौन सी नदी कीकट के नाम से जानी जाती है। बताइएगा दोस्तों, झारखंड की कौन सी नदी जो है वो कीकट के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, तो फल्गु नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, फल्गु नदी है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है। निम्न में से कौन सी नदी जो है वह झारखंड राज्य की है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी उत्तरी कोयल, दामोदर नदी और स्वर्ण नदी, तो तीनों जो है, तीनों का उद्गम स्थान जो है वह झारखंड में है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो बिल्कुल झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल पाकुंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, पाकुड़ हो जाएगा दोस्तों, पाकुड़ हो जाएगा न्यूनतम, ठीक है। वही अगर अधिकतम पूछता, इस न्यूनतम के जगह अधिकतम अगर पूछता तो अधिकतम जो हो जाएगा आपका रांची हो जाएगा, याद रखिएगा, अधिकतम रांची और न्यूनतम पाकुड़ जिला। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड के किस जिले को सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा रांची में है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रांची ही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। तो बिल्कुल पाकुड़ में है। कहाँ पे है दोस्तों, पाकुड़ में है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड में महिला साक्षरता दर की प्रतिशत कितनी है। तो बिल्कुल झारखंड में महिला साक्षरता दर की जो परसेंटेज है वो 56.21% है। कितना, 56.21% है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों। झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों, तब बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, यानी लोहरदगा में है। कहाँ पे है दोस्तों, लोहरदगा में है। वही ज़्यादा की अगर बात करें तो रांची में है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को सर्वाधिक लिंगानुपात है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों, तो बिल्कुल पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पे दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है। झारखंड में प्रखंड की संख्या कितनी है दोस्तों, तो बिल्कुल 264 है। कितने हैं दोस्तों, 264 है, यानी 264 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आप लोग नहीं देखिएगा, कितना हो जाएगा 264 है। ये ऑप्शन जो है जिस समय प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था उसके अनुसार है, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल में कितना है 264 है। तो अभी जो हम करेंट में है वही बताएंगे आपको, पहले क्या था उसको नहीं बताएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों, तो बिल्कुल रांची में है दोस्तों। कहाँ पे है, रांची में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस जिला में है। राज्य का सर्वाधिक अगर साक्षरता दर पूछे दोस्तों तो ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, धनबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर रांची रहता तो पहला जो आंसर जाता रांची को जाता दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या जो है कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल 45 है। कितनी है दोस्तों? 45 है, याद रखिएगा। ऑप्शन में नहीं है, यानी 45 अनुमंडल है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। झारखंड का राजकीय पशु जो है कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल हाथी है दोस्तों, याद रखिएगा। हाथी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों। झारखंड राज्य के राजकीय पक्षी कौन सा है। झारखंड राज्य के राजकीय पक्षी जो है वह कोयल है दोस्तों, याद रखिएगा, कोयल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है। झारखंड राज्य के राजकीय पुष्प की अगर बात करें दोस्तों तो बिल्कुल राजकीय पुष्प जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल पलाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पलाश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश हो जाएगा। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क स्थित है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है दोस्तों? बताइएगा। बेतला नेशनल पार्क, तो बिल्कुल बेतला नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 71 नंबर प्रश्न है, और 71 नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1986 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कितने नए ज़िले बने हैं। तो जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से तो उस समय 18 था, और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 24 है। तो कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, यानी 6 जिला जो है वह अधिक बनाए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 6 जिला नया बना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है। तोपचांची झील जो है और किस राज्य में है दोस्तों? राज्य के किस जिले में है दोस्तों? यानी झारखंड के किस जिले में है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धनबाद में है। कहाँ पे है दोस्तों? धनबाद। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों। किस जिले में राजमहल की फासिल अभयारण्य स्थित है। किस जिले में राजमहल फासिल अभयारण्य है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साहिबगंज में है। कहाँ पे है दोस्तों? साहिबगंज। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है दोस्तों? राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम है? तो बिल्कुल रांची जिले में है। कहाँ पे है दोस्तों? रांची में है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बिल्कुल झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। कौन सा? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्रहाट है। कौन सा है दोस्तों? नेत्रहाट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ पे है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो है वो कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल जमशेदपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? जमशेदपुर में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र जो है वह कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला में है। कहाँ पे है दोस्तों? घाटशिला, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 1924 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1924 में इसकी स्थापना किया गया था। वही बात करेंगे दोस्तों। झारखंड राज्य में झूमर गीत कब किस अवसर पर गाया जाता है? तो झारखंड में झूमर गीत जो है वह पर्व त्यौहार पर गाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। पर्व त्यौहार पर झूमर गीत गाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? तो बिल्कुल धुबिया जो है एक नृत्य है। क्या है दोस्तों? धुबिया जो है एक प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे। झारखंड में झांझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो बिल्कुल झारखंड में झांझाइन गीत जो है वह किस पर? तो संतानोत्पत्ति के अवसर पर गाया जाता है। संतान की उत्पत्ति पर गाया जाता है दोस्तों झांझाइन गीत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे।
झारखंड में ढाल विद्रोह कब हुआ था? झारखंड में ढाल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह हुआ था। झारखंड में ढाल विद्रोह जो हुआ था 1767 में हुआ था। वही बात करेंगे दोस्तों। झारखंड में किस जनजाति में श्रद्धा संस्कार को कमावत कहा जाता है? किस जनजाति को कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल कमावत के नाम से किस जनजाति को जानते हैं? तो सही जवाब जो हो जाएगा भूमिज को जानते हैं। किसको? भूमिज, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? किस जनजाति को कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा गोंड जनजाति को कहते हैं दोस्तों। गोंड कहे तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों। झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? निजी वनों को नियंत्रण में कब लाया गया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 1952 को। कब? 1952 ईस्वी को लाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो बताइएगा दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंवरिया नृत्य। कौन सा दोस्तों? पंवरिया नृत्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? झारखंड में किस जनजाति की संख्या जो है वो सर्वाधिक यानी अधिक है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका संथाल जनजाति। कौन सा? संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे। झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है आपका उराव जनजाति है। कौन सी है दोस्तों? उराव जनजाति, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? झारखंड के किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए उराव जनजाति में। किस जनजाति में? उराव जनजाति में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों। झारखंड के किस जनजाति का प्रधान देवता सिंहबुंगा होता है? झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंहबुंगा होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुंडा जनजाति का। कौन सा? मुंडा जनजाति का। बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति से ही संबंधित है। चलिए दोस्तों झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? झारखंड में चुआर विद्रोह जो हुआ था किस स्थान पर हुआ दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम स्थान पर हुआ था। कहाँ पे? सिंहभूम स्थान पर हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? झारखंड में कोल विद्रोह जो हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 1831 से 32 में हुआ था। कब हुआ था? 1831 से 32 में हुआ था। यह मिस टाइपिंग है दोस्तों, याद रखिएगा मिस टाइपिंग है। 1831 से 32 में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 95 नंबर प्रश्न। पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? पलामू का चेरो राज्य जो है स्थापित कब किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 1572 ईस्वी को किया गया था। कब? 1572 कहे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों पलामू चेरो राज्य झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था? झारखंड के राजमहल जो क्षेत्र कंपनी पर अधिकार कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1741 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल पंचेत में हुआ था। कहाँ पे? पंचेत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर प्रश्न। झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? बिल्कुल झारखंड में चेरो विद्रोह जो हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1800 चेरो विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यानी 1770 से 71 में हुआ था। कब हुआ था? 1770, 71, 72 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा चेरो विद्रोह। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? झारखंड में आदिवासी सभा का गठन जो हुआ था वह 1938 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा 1938, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है झारखंड में जवाहर दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड में जवाहर दिवस जो मनाया जाता है वह
कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल रांची में मनाया जाता है। जवाहर दिवस जो है वो रांची में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सुपर फास्ट वीडियो में देखे आपने 100 प्रश्न, और 100 प्रश्न में कितना प्रश्न को आप पहले से जानते थे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके जीएस को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जा करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को बारी बारी से प्रत्येक राज्य से संबंधित, फिर देश से संबंधित, केंद्र शासित देश से संबंधित और साइंस वगैरह ये सब का जीएस जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।